आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों और पुलिस के बीच बातचीत बेनतीजा रही है। किसान दिल्ली में रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली करने पड़े हुए हैं, जबकि पुलिस ने रैली की इजाजत देने से ही साफ तौर पर मना कर दिया। उधर सरकार के प्रस्ताव पर 2 बजे किसान संगठनों की बैठक होने वाली है। बैठक के बाद किसान शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे अपनी आगे की रणनीति। तो ट्रैक्टर रैली पर किसान पुलिस की बातचीत बेनतीजा रही है। 12 बजे ये आपस में विमर्श कर चुके हैं किसान। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आज 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार वो करेंगे क्या। लेकिन पुलिस ने ट्रैक्टर रैली की इजाजत नहीं दी है। आउटर रिंग रोड से भी इसकी इजाजत नहीं दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और आपको ये भी बता दें कि जो किसान और पुलिस की बातचीत थी उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, यानी कि स्थिति जस की तस बनी हुई है। रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली की इजाजत नहीं मिली है। हालांकि किसान नेता यही चाहते हैं कि रिंग रोड से ये ट्रैक्टर रैली निकले 26 जनवरी के मौके पर, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। थोड़ी देर पहले किसान और पुलिस की बैठक खत्म हो चुकी है। प्लीज आपस में एक दूसरे ना काटो। अच्छा, मैं बड़ा दो सेंटेंस की बात है। सरकार इस बात पे अड़ी है कि वो रिंग रोड पे हमें नहीं करने देंगे परेड, और हम इस बात पे अड़े हैं कि हम वहीं करेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं योगेंद्र जी, क्या रहा इस बैठक के अंदर? बता दीजिए। जैसा राज्यपाल जी ने कहा, सरकार इस मीटिंग में इस जिद पर कायम है कि आप 26 जनवरी को कुछ भी करेंगे, दिल्ली के अंदर आके आप परेड नहीं कर सकते। और हमने स्पष्ट कर दिया है कि देश भर से जो किसान आ रहे हैं वो 26 जनवरी को गणतंत्र की इज्जत बनाने को, तिरंगे की शान बढ़ाने को, अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे। ये हमने स्पष्ट कर दिया है। टकराव की स्थिति नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और हम दिल्ली के अंदर आके अपना गणतंत्र दिवस की इज्जत बढ़ाने के लिए ये जो परेड करना चाहते हैं ये कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। हाँ, मीटिंग तो करनी पड़ेगी इसके बाद। शुक्रिया। क्या आपके पास ऑप्शन दिया? अगली मीटिंग सर साडियां हुण जथेबंदियां दी मीटिंगां, पंजाब ਦੀਆਂ जथेबंदियां दी, फिर संयुक्त किसान मोर्चे दी मीटिंग, पुलिस ने फिर मीटिंग करूगी साडे नाल, पर ਅਸੀਂ अपनी और रात तक क्लीयर होगा क्योंकि हुण पंजाब ਦੀਆਂ जथेबंदियां दी मीटिंग और उस तो बाद जिहड़ी हैगी साडी संयुक्त किसान। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सिंगू बॉर्डर से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हैं, वहीं हिमांशु मिश्रा दूसरे संवाददाता पूसा रोड पर मौजूद हैं, तीसरे संवाददाता हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर कुमार कुणाल मौजूद है। सबसे पहले सिंगू बॉर्डर का रुख करते हुए हिमांशु, जिस तरीके की टकराव की स्थिति पहले थी वही अभी भी बनी हुई है। किसान नेताओं ने जो बातचीत करी थी 12 बजे आपस में, उसमें किसी तरह का कोई नतीजा तो निकला नहीं। ऐसी बातचीत का क्या फायदा? 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं उससे हम क्या उम्मीद रखें? देखिए, जो यहाँ पर एक उम्मीद थी, क्योंकि जब सुबह यहाँ पर किसान पहुंचे थे और हमने उनसे बात किया था तो उन्होंने कहा था जो कल की भी बातचीत हुई थी वो सार्थक बातचीत हुई थी और उम्मीद थी आज की कोई फैसला हो जाएगा, क्योंकि वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं है। इस दौरान जब किसान बाहर निकले तो उनका यह कहना था, क्योंकि 3 चीजें प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से दी गई। इसमें सबसे पहले जो आप देखिए, जो पुलिस ऑफिसर थे, एक इंटेलिजेंस के स्पेशल सीपी आए थे, एक लॉ एंड ऑर्डर के अधिकारी बड़े पहुंचे हुए थे, और उन लोगों ने क्लियर किया कि किस तरीके से 26 जनवरी पर थ्रेट होती है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। ये बताते हुए उनको बोला गया कि आप दिल्ली के बाहर की तरफ जो केएमपी है वहां पर आप अपना ये रैली निकाल सकते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि वो अड़े हैं कि वो किसी भी तरीके से, जो किसान बाहर से आ रहे हैं वो आउटर रिंग रोड पर ही अपनी रैली निकालेंगे, शांतिपूर्वक निकालेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो 3 ऑप्शन उनको दिए गए हैं वो उसी में से किसी एक ऑप्शन पर वो टिके, उस पर बात करें।
अब देखना ये होगा, क्योंकि अब वक्त नहीं है। हमने किसानों से पूछा कि आप लोग के पास अब वक्त नहीं है तो क्या निश्चय होगा, क्योंकि गतिरोध तो वही बना हुआ है जो शुरुआत से बना हुआ था, उसमें कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा। तो उनका ये कहना था नहीं, अभी बातचीत जारी रहेगी, प्रशासन से हमारी बातचीत लगातार जारी रहेगी। हमने अपनी बात बता दी है, प्रशासन ने अपनी बात बता दी है। अब इस पे क्या निष्कर्ष निकलता है, किसान इसके बाद बैठक करेंगे, वहां पर तय किया जाएगा। सिंघू बॉर्डर यहाँ से जब किसान सारे बैठेंगे, जो यहाँ पर जो नेता आए थे, जो बाकी के वहां पे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, वो आपस में अब तय करेंगे। और ये देखना होगा कि अब सरकार को इनकी तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि पुलिस ने अपनी स्थिति यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी इस वक्त उस जगह से मौजूद है जहां पर ये पुलिस और किसान आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन बातचीत बेनतीजा निकली। हिमांशु, महज 5 दिन का वक्त रह गया है 26 जनवरी में। लॉ एंड ऑर्डर से कॉम्प्रोमाइज किया नहीं जा सकता। पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि दिल्ली के भीतर ये ट्रैक्टर रैली होगी नहीं। ऐसे में अब होगा तो क्या होगा, क्योंकि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक ना हो। ट्रैक्टर रैली पर अब भी किसान अड़े हुए हैं। सवाल मुझसे है क्या? दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे संवाददाता कुमार कुणाल इस वक्त मौजूद हैं। कुमार कुणाल, आप किसानों के बीच लगातार मौजूद हैं और किसान यही कह रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली तो वो करके रहेंगे और जहां से, जिस रूट से उन्होंने डिसाइड किया है वहीं से करेंगे। इस बीच जो बातचीत हुई थी वो भी बेनतीजा रही पुलिस प्रशासन के साथ। अब आगे क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है? देखिए, जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से सीधे सीधे दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना है। और ट्रैक्टर रैली को लेकर के आज भी हमारी बात हुई थी, राकेश टिकैत से भी बात हुई। उनका यही कहना था कि ट्रैक्टर रैली तो हम निकालेंगे और किसान हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हजारों की तादाद में ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। उनको रोकना अब किसान नेताओं के वश में भी नहीं है। तो सहयोग करेंगे, वॉलंटियर लगा देंगे पुलिस के साथ। वो जो जिस तरीके का सहयोग चाहते हैं वो मिलेगा। कुछ नेताएं, अब जो ट्रैक्टर रैली को लेकर के अभी बात है, पुलिस के साथ मीटिंग खत्म हुई है, पुलिस का कहना है हम दिल्ली में आपको एंट्री की मंजूरी नहीं दे सकते। अब क्या, कैसे होगा? नहीं, हम रोकेंगे कैसे भाई? ये तो ये गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, इस पर तो जाने का सबको अधिकार है। और पहली जो परेड हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब हमारे आगे पहले प्रधानमंत्री बने थे, तब भी ट्रैक्टर के द्वारा ही परेड हुई थी। ये दिन तो स्वतंत्र दिन है, इस पर दिल्ली में जाने का सबका अधिकार है। सबका अधिकार है ये कहना है, लेकिन बात ये है क्या कि आपको अगर रोका जाएगा, दिल्ली तो यहाँ बॉर्डर पे आप बैठे हैं, अगर रोका जाएगा तो कैसे, फिर क्या होगा? हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे और झंडा लेके अपना चलेंगे। यहाँ से पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, हम रुकने के नहीं।